वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि त्रिकोणमिति का आज हम लोग एंड गेम करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए। आई थिंक 25 या 30 मिनट का जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डे ये किया था न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम लोगों ने देख लिया था राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इनका क्या होता है, वो करण वगैरह में संबंध ये हो गया आपका। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे इसके, और ये हम लोगों ने इसके संबंध किए थे, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं ये, ठीक है। और ये भी याद रखने हैं, और इनका ट्रिक जो दिया था वो आपको याद रखना है, अच्छी तरह से ट्रिक याद रखना है। क्या था ट्रिक अपना? लाल बटा कक्का, ठीक है। और इसका एक ट्रिक और है, वो भी मैं आप लोगों को इसी स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो वो ट्रिक क्या है वो आप देखिए। आपको याद रखना है आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो एक लंब को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है, और आधार को बोलते हैं बेस, और करण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप लोगों को इससे याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आप लोगों को हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कोस का, और ये हो जाएगा आप लोगों का टेन का, और फिर उल्टा कर देंगे कोट सेक तथा कोसेक का। तो ये तो थी आप लोगों की कल तक की क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपका ये 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोगों को मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिया हुआ है साइन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा साइन में लंब बटा करण होता है, ठीक है। तो लंब आपका हो गया 3 और करण हो गया आपका 5, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्ञात होगा, आप लोगों को याद होगा, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला रखने की, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये भुजा आप लोगों को आधार ज्ञात करना है, तो उसको आप लोग अक्ष मान लो, ठीक है। अक्ष का स्क्वायर, स्क्वायर से लाएंगे, ये कल वाली सेम वैल्यू है, स्क्वायर से लाएंगे ये आपकी हो जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 16, अक्ष स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो आप लोगों को अक्ष का वैल्यू दे रखा है ना, अक्ष का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 4, ठीक है। और अब आप लोगों को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला आप लोग ट्रिक याद कीजिए, ला आ लंब आधार लंब, ठीक है। तो आप लोगों का कोस का हो जाएगा आधार बटा करण, ठीक है। तो आधार आप लोगों का कितना आया था, आधार आया था आप लोगों का 4, ठीक है, आधार आ गया था 4, और लंब आपका करण आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू ये होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन आप लोगों को पता होगा टेन क्या होता है, ट्रिक याद कीजिए, ला ल बटा कक्का, ठीक है। टेन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, लंब आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार आपका है 4, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 10 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कोसेक की वैल्यू। तो आप लोगों को पता होगा ये साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, ठीक है। तो आपका कोसेक हो जाएगा यहाँ पे साइन 3/5 है ना, तो कोसेक हो जाएगा 5/3। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का नेक्स्ट, ये आप लोगों को मैंने बताया ही हुआ है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक, तथा टेन का उल्टा होता है कोट। ये आप लोगों को क्लियर होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और अब ये 2 आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, टेन थीटा हो जाएगा आपका साइन बटा कोस, ठीक है। साइन की वैल्यू दे देगा, कोस की वैल्यू दे देगा, और टेन की पूछ लेगा। तो आप लोगों को ऊपर साइन की वैल्यू रखनी है, नीचे कोस की वैल्यू रखनी है, आपकी टेन आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कोट होता है टेन का उल्टा,
तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कोस बटा साइन। आई होप क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को दी हुई है ये 2-3 सर्व समीकरण दी हुई है, वो अपना आगे टॉपिक आएगा उसमें आप लोगों को ये हेल्प करेगी सर्व समीकरण। साइन स्क्वायर साइन का थीटा का मान दिया हुआ होगा और कोस का दिया होगा, सेम मान होगा और उनका स्क्वायर होगा तो आप लोगों का एक आ जाएगा आंसर। ऐसे ही आप लोगों को ये दोनों भी याद रखने, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है और आगे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग इसी में, आज एंड गेम करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस भी इसी क्लास में होगी, ठीक है। और मंडे को आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोगों का नोट पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का, इससे आप लोग कैसे लिखेंगे, इससे आप लोगों को ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। बोले तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बेचारे समझ नहीं आता होगा, तो वो क्या करते हैं, साइन को तो अलग लिख देते और थीटा का कर देते अलग से स्क्वायर, तो ये आप लोगों को हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आप लोगों का आ गया क्वेश्चन, ये आप लोगों का सर्व समीकरण जो पीछे हम लोगों ने संबंध पढ़े थे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, आपका 30 मिनट से भी ऊपर हो सकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने का। यह वीडियो आप लोगों का मंडे को आना था, लेकिन पिछली वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपका अपलोड किया है, ठीक है। मंडे को आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हम लोगों को, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो ये आपको वैल्यू दी हुई है, इसको आप लोगों का इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। tan थीटा निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आपका tan थीटा हो जाएगा ये 5 4 के बटे में जाएगा 4/5, ठीक है। और अब आप लोगों को क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है और इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताया हुआ है पिछली स्लाइड में कि ये होता है साइन का पद और ये आप लोगों को होता है कोस का पद, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है साइन ये है और ये आप लोगों को हो जाएगा कोस, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 sin थीटा, तो आप लोगों को रखना है 5 × 4 माइनस, ठीक है 3 कोस थीटा की वैल्यू 5, 3 पंजा 15, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। और बट्टा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 4, ठीक है। और प्लस में कोस थीटा की वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोस का 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों का आ गया 20 में से 15 गए 5/14 आ जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 5:40, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे आप लोगों का है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इनक्वालिटीज होती है वो आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड में बताया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो होता ही है, चाहे किसी भी जगह जाओ ये वैल्यू आपको चेंज नहीं मिलेगी। ये आप लोगों की होती है सर्व समीकरण, ठीक है। तो इसको हम लोग फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए और इसका आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आप सीख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है सेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा इनकी, आप लोग जानते होंगे ये आप लोगों के a प्लस बी तथा a माइनस बी का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग लिखेंगे
ए प्लस बी तथा ए माइनस बी को हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस को सेक सेक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा। और अब आप लोगों को वो अपनी सर्व समीकरण यूज करनी है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये आंसर आएगा। पहले तो पहली स्टेप आप लोगों की है सेक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, थीटा थीटा लगा देना आगे। ठीक है, और अब हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस आपका फॉर्मूले का ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, और ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर आपका हो जाएगा प्लस। तो फाइनली हम लोगों को क्या फॉर्मूला मिलेगा वो मैं आप लोगों को लिखता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं आया हुआ हो तो वीडियो को सेव होने के बाद रिवर्स करके जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कल की यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो वो भी आगे मैंने 3 कॉन्सेप्ट क्लास करवा रखी है, वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, और वो आप लोगों को दे रखा है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मान ज्ञात करना है हम लोगों को, किसका मान ज्ञात करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, रूट को ऐसे का ऐसा करनी चिन्ह बोलते हैं इसे, ऐसे का ऐसा रखना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, आपका सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बीच का ये प्लस। ठीक है, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों को ऐसे एक एक लाइन एक एक स्लाइड में समझानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल एक छोटा फोन है, उसकी स्क्रीन पे आप लोगों का इतना ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे असुविधा है, उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे तो वो आप लोगों की आ जाएगी। इसको हम लोग यहीं पे सलटाते हैं। ठीक है, ये एक और एक जुड़ के हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस 2 के गुणा में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का एक जुगाड़ काम करेगा जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इस 2 के गुणा में आप लोगों का आ जाएगा, ये 2 दिया है ना, इसके गुणा में आप लोगों का आ जाएगा 1। ठीक है, इसके 2 के गुणा में आ जाएगा 1। तो आप लोग करना क्या है, सिंपली इस 1 की जगह आपको फॉर्मूला याद होगा, टेन तथा कोट का आपस में जो संबंध होता है, टेन इंटू कोट बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख लेना। ठीक है, ये स्लाइड छोटी पड़ रही है, ये आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये क्लियर करके मैं आप लोगों को ये पुट करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का रूट आप लोगों का ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आप लोगों का आ जाएगा आंसर। ठीक है, और आप लोग इससे ध्यान से देखिए, यह आप लोगों का फॉर्मूला बन रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, 2 टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, तो यह आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का टेन प्लस कोट थीटा, यहाँ पे थीटा कर लेना, उनका होल स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है,
तो आप लोगों को अब फाइनल आपका आंसर आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे करना है, वो आप लोगों को मैं ये पूरा क्लियर करके लिखवाता हूँ। ठीक है, फाइनल आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आया था हम लोगों का वहाँ पे tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो आप लोगों को पता होगा ये स्क्वायर और ये रूट क्या होता है 1/2 पावर में। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो स्लाइड छोटी है उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो इसका भी आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपका वो स्मार्ट बोर्ड आता है ना, वो लेने वाला हूँ। तो उस पर आप लोगों को अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को सर्वसमीका यूज करनी थी 2 और आप लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है। यह आप लोगों का इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को 1 या 2 सर्वसमीका 2 स्टेप में आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये आप लोगों को दे रखा है, मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, sec a माइनस 1 बटा sec a प्लस 1। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली sec को बदलना है कोस में। ठीक है, 1 अपॉन कोस a माइनस 1 फुल बटा 1 अपॉन कोस a प्लस 1। ठीक है, अब आप लोगों को एलसीएम लेके इसको सरल करना है, तो आप लोगों का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। या एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा, 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिमेय संख्या उनमें आप लोगों को एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम आई होप आप लोगों को लेना आता होगा, तो एलसीएम ले लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस ए और इसके बटम आ जाएगा कोस ए, ये एलसीएम वाला। ठीक है, और फुल बटा आ जाएगा, एक मिनट आपको ये मैं क्लियर करके फिर आप लोगों को बताता हूँ, पूरा क्लियर करके। ठीक है, आप लोगों को 1 माइनस कोस ए बटा, ये आप लोगों को हो जाएगा कोस ए एलसीएम वाला। ठीक है, और ये फुल बटा, ठीक है, 1 प्लस कोस ए बटा कोस ए। ठीक है, तो ये आप लोगों का कोस से कोस आप लोगों को हो जाएगा कैंसिल आउट, और फाइनल आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। फाइनली आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये आप लोगों को जो हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को बॉक्स में बंद किया हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, वो आप लोगों को दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है आप लोगों को साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री। याद कीजिए वो आप लोगों की सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे थीटा सेम होता था, तो आप लोगों को उसकी वैल्यू आती थी 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1। क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1, क्योंकि ये वैल्यू समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, मान ज्ञात करना है। इसमें भी आप लोगों को सेक 6 डिग्री प्लस टेन 6 डिग्री इंटू सेक 6 डिग्री माइनस टेन 6 डिग्री। आप लोगों को पीछे एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था इस क्लास का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला होता है एक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों का आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा सेक प्लस टेन है ना, तो आप लोगों का आ जाएगा
sec 6 डिग्री स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का इसका भी आंसर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम होती है। तो आप लोगों को सर्वसमीका याद होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों को वैल्यू आ गई sec स्क्वायर 6 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 6 डिग्री, और इस पूरे की वैल्यू आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, आप लोगों को सर्वसमीका याद होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैंने ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी है और आप लोगों को बार बार क्लियर करने में, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को इसकी बुक के कोई भी क्वेश्चन, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आप लोगों को इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का ये चैप्टर होता है समाप्त, और नेक्स्ट डे हम लोग इसका करेंगे चैप्टर नंबर, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 सेकंड है, नंबर सिस्टम वाला, वो हम लोग करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।